जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। जैसे ही मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आती है ना, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर मुझे मालूम है ये कितना शोर शराबा मचा था कि शायद हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करके और केवल रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। क्या मैंने अपने पहले इतने सारे वीडियोस में ये चीजें कई बार शेयर करी है कि मल्टीलिंगुअलिज्म या भाषा संगम का कहीं से भी कहीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने का तो कहीं कोई विचार है ही नहीं। इनफैक्ट ये हमारे देश में विभिन्न प्रांतों की विभिन्न भाषाओं को यूज कैसे करना है, कैसे इसको रियल लाइफ में हम अप्लाई करें, और इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का भी प्रयोग हम अपनी पढ़ाई और सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। तो चलिए, बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स है ना, क्या कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमको पढ़ानी है, किस एज ग्रुप को पढ़ानी है, कितने टाइम, मतलब लेसन प्लानिंग या टाइम टेबल में कहां पर डालना है, इसका असेसमेंट कैसे करें। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे देश में हर 30 किलोमीटर के ऊपर भाषाएं बदल जाती हैं, बोली या डायलेक्ट बदल जाता है, तो इतने सारे टीचर्स कैसे एम्प्लॉय करेंगे। तो खैर, ये सारी चीजें एक एक करके आज पूरे वीडियो के अंदर देखते हैं। आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखने के बाद कमेंट भी छोड़ें और फिर हर एक के साथ इसको शेयर करें। हाँ, मैं आज अपने वीडियो में एक और चीज बताने वाली हूं कि इससे कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होने वाली हैं। और लास्ट में मैंने अपने वीडियो में एक जगह ऐसी छोड़ी है, आपसे कुछ एक बात पूछी है। आप जैसे ही वहां पर सुनकर कमेंट डालते हैं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक लगाकर उसको पिन कर दूंगी आप सभी के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट छोड़ते हैं आज। तो देखिए क्या हुआ। व्हाट इज भाषा संगम या मल्टीलिंगुअलिज्म। आप एक एक करके मेरे साथ स्क्रीन पर देखें और जहां आपको पॉज करना हो आप पॉज कर उसको कॉपी डाउन या समझ भी सकते हो, और अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछे। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है एज ऑफ नाउ एक भारत श्रेष्ठ भारत और 22 लैंग्वेजेस की। तो कैसे कैसे हम करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है किसी भी इंडिविजुअल को शेप अप करने के लिए, क्योंकि समाज में एक कल्चर बनता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का जो भी प्रोसेस है, लोगों के थिंकिंग प्रोसेस, मतलब कहें तो पूरी एक आइडेंटिटी बनती है लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज लर्निंग इतना बेसिकली एक फंडामेंटल चीज है, सबके लिए एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होना, और स्कूल से बेहतर उदाहरण नहीं है। क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से हूं और हमारे एक स्कूल के अंदर विभिन्न प्रांतों से बच्चे पढ़ते हैं और सारे आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत करते हैं अपनी अपनी भाषा के अंदर। और मैंने भी कई सारी भाषाएं छोटी छोटी सीखी है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं देश में कहीं पर भी ट्रैवल करती हूँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मुझे आती है हर भाषा की समझ में, और शायद 2-5 मिनट सुनने के बाद मैं उस भाषा को ऑब्जॉर्व भी करने लगती हूँ। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता हो तो बताइएगा तो जरूर। अच्छा, सोसाइटी में, स्कूल के अंदर बहुत सारे मल्टीलिंगुअल्स होते हैं ना, ये तो तय है। टीचर्स भी अलग अलग जगह से आते हैं। तो बेसिकली स्कूल से बेहतर जगह नहीं है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाषा संगम क्यों बना। भाषा संगम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से पहले इंप्लीमेंट हो चुका था, लेकिन अगर इसको और हम समझने की कोशिश करें तो जब एनईपी 2020 आया तो यहां पर एक पूरा रास्ता दिखाया गया कि कैसे हम इसको एम करेंगे, मतलब एजुकेशन के साथ क्या इसका एम है, हम क्या क्या चीजें स्कूलिंग में कराना चाहते हैं। यहां पर 22 भाषाओं के 100 सेंटेंसेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट करा गया है। मैं इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए लगा दूंगी। नाउ यहां पर जैसे मैंने बोला ना, 22 भाषाएं, 100 डिफरेंट सेंटेंस, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर आता है, जो एनईपी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। बेसिकली कि सारे स्टूडेंट्स में आपस में भाईचारा बने और भाषाओं में हम इंटीग्रेटेड हो। मतलब हम ये नहीं कहें कि हम अगर नॉर्थ इंडियन है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड साउथ इंडियन लैंग्वेज, या अगर हम सदर्न पार्ट में वी डू नॉट अंडरस्टैंड, या हमको नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती। क्यों, हम एक ही देश के लोग हैं ना, और बहुत ही प्यारी मधुर मधुर भाषाएं हैं, राइट। अच्छा, और स्टूडेंट्स को एक दूसरे के कल्चर के आसपास भी लेकर आना है। आपको याद है मैंने एक पहला वीडियो जो बनाया था 10 बैगलेस डेज का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे और अलग अलग कल्चर के खाने के ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। अच्छा, यहां पर एक बुकलेट है भाषा संगम की, और उसमें 5 तरीके से 100 सेंटेंसेस को समझाने का बताया गया है। कैसे कैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। हमारी इंडियन लैंग्वेज
नंबर 2 देवनागरी भाषा के अंदर, नंबर 3 हिंदी के अंदर, रोमन स्क्रिप्ट के अंदर और इंग्लिश के अंदर। कितना सरल है उसको समझना और बोलना, राइट। मैंने सिंपल एक सेंटेंस उठाया और मैं उसको आपको दिखाती हूं कि अलग अलग भाषाओं में हमने कैसे बोला। कितने दिनों के अंदर करना है इसको? देखिए, पूरे साल भर के करिकुलम के अंदर 20 दिन आप चुन लें। हालांकि 20 दिन संपूर्ण नहीं है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, लेकिन 20 दिन कम भी नहीं है किसी भाषा में इंटरेस्ट जगाने के लिए। इनफैक्ट लास्ट में बताती हूँ कि मैंने कौन सी भाषा सीखने का मन बना ही लिया है और सीखनी शुरू भी कर दी है। अब पता नहीं उस भाषा को बोलने के बाद वहां के जो लोग बोलेंगे वो मजा नहीं आ रहा है जो यहाँ की भाषा में आता है, पहचान हो रही है आप कहाँ के हैं। खैर, ये तो पहचान रहेगी, मदर टंग इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, देखिए, जैसे किसी से पूछे सबसे पहले किससे मिलते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। तो इसको अगर असमीज में हम बोले तो उसको बोलते हैं तोमार नाम की। बंगाली में बोले तो फिर भी ऐसे ही बोलते हैं तोमार नाम की, बस थोड़ा सा मुंह को गोल घुमा लेते हैं, बहुत ही मीठी भाषा होती है। फिर बोडो में अगर बोले तो नौगिनी मूंगा माँ, राइट। फिर ऐसे डोगरी में बोले तो बहुत ही सिंपल है, मुझे तो पंजाबी से इतनी मिलती जुलती लगी, तो हड्डा नाम क्या है, राइट। अब देखिए, मैं गलती कर सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैं अगर गलत ढंग से बोल रही हूँ तो इसको सही ढंग से लिखना आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में आपका काम है। और गुजराती मुझे तो बहुत ही मजा आता है, तमारू नाम शू छे राइट, हिंदी में तो हम ये बोलते ही हैं। संस्कृत के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, भवता नाम किम। संस्कृत वैसे ही बहुत प्योर और बहुत ही शुद्ध भाषा है। उर्दू में बड़े प्यार से पूछा गया आपका नाम क्या है। मराठी में कहा गया तुझे नाम क्या है। कश्मीरी में कहा गया छे क्या चुवा नाव। अब इसको बोलने का तरीका ऑब्वियसली जो कश्मीरी होंगे उनका अलग तरीका होगा। आप सुनकर मुझे हंस रहे हैं, मुझे मालूम है ना, कोई बात नहीं। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न भाषाएं, यहाँ सारी 22 भाषाओं में तुम्हारा नाम क्या है मैंने यहाँ पर दिखाया गया। अब जरा सोच कर देखें, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपके माता पिता का क्या नाम है, राइट। ऐसे अलग अलग चीजों से अगर 100 सेंटेंस बनाए गए हों और हम सब उसको बोलने की प्रैक्टिस करें तो आ जाएगी ना भाषा समझ में। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल में लिंक लगा दिया है, आप खोलें, उसमें वीडियोस भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, और उसको यूज करें और मुझे बताइएगा जरूर जब आप उसको बेनिफिट उसका उठा पाएं। बहुत सारी एक्टिविटीज कराने के लिए कहा गया है। अलग अलग आप स्टेट के भाषा से स्कूल सिस्टम्स के अंदर आप उस भाषा को प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग असेंबली में अगर आपको टाइम मिलता है तो स्टूडेंट्स को बुलवाएं और आपस में 2 बच्चों के साथ बुलाने की कोशिश करें। पोस्टर्स बनवा लें, इन्फोग्राफिक्स के साथ आप डिपिक्ट कर सकते हैं। स्कूल की वॉल्स पर अलग अलग चीजें, कोई कोटेशन को आप विभिन्न भाषा में लगा सकते हैं। तो कई बार ना पिक्चर मेमोरी से बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। अदरवाइज हमारी इंडियन भाषा में बहुत कर्वेचर है, चाहे आप अ से अनार आ से आम देखें या इसी चीज को आप किसी और भाषा के अंदर देखें, बहुत ही कर्वी और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, राइट। फैमिली मेंबर्स और नेबर्स में अगर अलग अलग लोग हों तो देखिए, हमारे आर्मी में तो फौज में तो ये बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाता है। बराबर वाला जो फ्लैट है वो शायद किसी मराठी का होगा, नीचे कोई साउथ इंडियन रह रहे होंगे, और फायदा इतना कि आपको हर रोज हर प्रांत की नई नई चीजें टेस्ट करने के लिए भी मिलती हैं, तो कभी खाने से भी हम बोर नहीं होते। अच्छा, आप फोक सॉन्ग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स, पोएम्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तरह से आप इसको एक्टिव को प्रमोट कर सकते हैं। और जब एसएसटी के टीचर्स हिस्ट्री, लैंग्वेज या ज्योग्राफी या ऐसी कोई चीजें पढ़ा रहे हो, मिक्स कर लें इसको थोड़ा, कहीं कहीं पर उसी चीज को साइंस में कहीं पर किसी शब्द को बोल दें। मुझे याद है जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो 10 की घात 2 बोलते थे, तो घात बोलते ही समझ में आता है कि हिंदी से है, और अगर इसको हम 10 टू द पावर 2 बोल देते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाता है। बात वही है, बस कहने का तरीका अपनी अपनी भाषा में है। इस क्लास को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो मल्टीलिंगुअल क्लास है? देखिए, सबसे पहले मेंटली स्टूडेंट्स को तैयार करें कि वो एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं, उसको इसका क्या फायदा होगा। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पर। वो अनफेमिलियर होंगे मेरी ही तरह भाषाओं से, अलग अलग वॉइसेस से, अलग अलग मॉड्यूलेशन से। इट इज ओके, हम कोई चीज लर्न करते हैं तो पहले अपनी तरीके से लर्न करेंगे, फिर ग्रेजुअली उसको पिकअप कर लेंगे। जब जैसे ही स्टूडेंट्स और टीचर्स फेमिलियराइज हो जाएं, अब ये सवाल आएगा कौन सी। तो क्लासेस 4th to 8th ये कराना है, 10 से 15 मिनट, मतलब आप चाहें तो रोज ले लें या जब स्टूडेंट्स को टाइम मिले, कोई फ्री पीरियड हो, लंच ब्रेक के बाद, कभी भी। बिल्कुल इनफॉर्मल होना है, इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होनी है। पर
अगर असेसमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इवैल्यूएशन कैसे करें वो भी मैं बताती हूँ। यहां पर आप देख रहे हैं 22 विभिन्न भाषाएं, एक बार और आप नोट कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी बताऊंगी आपको आगे कि इसको असेसमेंट एक्चुअली करना कैसे है। यहां पर जब रिसोर्सेज खत्म हो जाए, मैंने वादा किया था ना आपसे, तो ये वो सारी जगह है जहां से आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है नेशनल बुक ट्रस्ट को, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को, राइट, एनसीईआरटी पर जाकर, एससीईआरटी पर जाकर आपको डेफिनेटली बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर भाषा संगम में अपना योगदान देना चाहता है, अगर आपके पास कोई एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, प्लीज पार्टिसिपेट इन इट। अच्छा, जब बच्चे भाषा सुन रहे होते हैं तो कई बार ना मजाक बनाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे बोला जाता है, राइट, तो कोई बात नहीं, उनको बताइए कि मजाक में बनाना, ये हमारे ही देश की भाषा है, सिर्फ उसको बोलने का तरीका फर्क है क्योंकि वो उसी चीज को लगातार यूज करते हैं। तो किसी भी चीज का मजाक बन सकता है क्योंकि वो उसको बहुत स्ट्रेंज, दे फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, बट वंस वी गाइड देम, देयर एटीट्यूड इज गोइंग टू चेंज टुवर्ड्स द लैंग्वेज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट बहुत ही क्रिएटिव ढंग से करना है। तो चलिए अब बात करते हैं असेसमेंट कैसे करना है। नंबर 1, बिल्कुल माइंडफुल ये रहना है, इसको रटाना नहीं है, कोई रोट लर्निंग नहीं है। यहां पर एंजॉयमेंट और फन होना चाहिए। 22 की 22 लैंग्वेजेस हर बच्चे को आ जाए तो मजा ही आ जाए, पर 22 में से अगर 1-2 लैंग्वेजेस भी आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उसकी तरफ पूरा का पूरा। फिर यहां पर आपको बच्चों को 3 तरह से डिवाइड कर दे, एज अ होल क्लास, इन स्मॉल ग्रुप्स, और अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर कुछ बताना चाहें, कहना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, दैट इज इट। और आप इनकी स्टोरीज को वीडियोस के फॉर्म में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के फॉर्म में अपने पास मेंटेन करें और उसके लिए आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज इट। असेसमेंट का क्लियर कट मतलब है केवल उन शब्दों को जानना, उन शब्दों को समझना, उन शब्दों को पहचानना और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों को यूज करना विभिन्न भाषाओं के साथ। बिल्कुल जजमेंट नहीं है कितना याद हुआ, कितने सेंटेंसेस याद हुए, बिल्कुल, और प्रोनाउंसिएशन वैसा आया कि नहीं आया, फ्लुएंसी आई कि ना ना ना, ये रूब्रिक्स बिल्कुल नहीं बना दें। प्लीज डू नॉट स्केयर द चिल्ड्रन। 5 क्वेश्चंस अगर आप बच्चों से सॉल्व करवा पाते हैं कि क्या बच्चे सुन रहे हैं और डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि ये कहाँ की भाषा है। दूसरा, क्या वो किसी टॉपिक को सुनकर उन 100 सेंटेंसेस में से कहीं पर लिंक बना पाते हैं। क्या कुछ बच्चे मीनिंगफुल प्रोमिनेंट वर्ड्स के साथ टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन करते वक्त सजेस्ट कर देते हैं। क्या स्टूडेंट्स उस किसी लैंग्वेज का रेफरेंस देकर बात कर पाते हैं। और क्या स्टूडेंट्स कहीं से उस भाषा में से कोई रेफरेंस लैंग्वेज का उठाकर पिकअप करके बात कर पाते हैं। बस अगर ये 5 क्वेश्चंस आपने बच्चों के साथ कर लिए, दैट इज इट। चलिए, इसी के साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर बताई। यहां पर कुछ और अगर एडिशनल एक्टिविटीज करना चाहें तो बच्चों से एक रोल प्ले, नाटक करवा लें अलग ढंग से, किसी टॉपिक पर, छोटे से टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन करा लें, जैसे घर में आज क्या खाने के लिए बना है या कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी, या उस जगह के कोई 100 सेंटेंसेस में है कोई खास जगह के ऊपर बातचीत करना, आपके करियर के ऊपर कोई बातचीत करना, राइट, ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। ये सब आप सबके लिए है। तो हमने अपने वीडियो के अंदर पूरे प्रोसेस को समझा और आपको इस प्रोसेस को समझते समझते मजा भी बहुत आ रहा होगा। देखिए, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि कुछ समय में जितना जल्दी हो सके, टाइम बाउंड अभी नहीं कर पा रही हूं अपने आप को, पर इन 22 भाषाओं के अलावा मैं इंडियन साइन लैंग्वेज भी सीखना शुरू करूंगी और कोशिश करूंगी कि इन 22 भाषाओं के साथ जब भी कभी आपसे बातचीत हो तो साइन लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बात करूं, बिकॉज इंक्लूसिविटी को भी बराबर योगदान दिया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। मैंने पहले अपने वीडियो में बनाया था। आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट छोड़ें और सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।